गो लाइव करूँ ओ श्री गजानन गणपति भगवान की जय। श्री गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। संत बड़े सुखदाई ओ जगत में, संत बड़े सुखदाई, संत बड़े सुखदाई जगत में, संत बड़े सुखदाई, संत बड़े सुखदाई। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मैं तुलसीनाथ जूनागढ़ भवनाथ तलेटी शनिदेव मंदिर का सेवक दो दिन के पहले हरियाणा प्रदेश संत दर्शन के लिए संतों के चरणों में आनंद के लिए गया था। त्रिवेणी संगम जहाँ गंगा मैया सरस्वती मैया किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे सिद्ध देवादिदेव महादेव, आशुतोष घुरदाने सदाशिव, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान इंद्रदेव, वरुणदेव, कुबेर देव, अग्निदेव जैसे कुंभ मेलाओं में, काशी नगरी में, देव दिवाली में स्नान करने प्रभु पधारते हैं। सभी कोई न कोई स्वरूप बदल करके ऐसे तारीख 30 का दृश्य था। सारे देश देशाटन के हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक का लेकर बड़े बड़े महान तपस्वी, बड़े बड़े महान योगी, ज्ञानी ज्ञानी, खानी मकानी, नागा, निर्वाणी, जति, सती, त्यागी, तपस्वी, गुप्त प्रगट। बखान क्या करूं मैं उस समय का। ऐसे हमारे सदगुरुदेव की कृपा,
भगवान गुरु गोरखनाथ जी की दया और यहाँ के जो माता जी हैं एकतानाथ जी महाराज, उनके ही कृपा से, उनके ही प्रेरणा से मेरी ऐसी हालत उन्होंने हिम्मत दिया। भयंकर ठंडी में हिम्मत धराए और मैं निकल पड़ा। तो अनुभव ऐसा हुआ, जगत में संत चरण सुखदाई, एक घड़ी आधी में पुनियार, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधती, तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। तो जैसे इलाहाबाद का कुंभ का मेला था, साल 25 में ही था। तो देवराज प्रयाग, जहाँ देवताओं का संगम, तीर्थों का संगम, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का संगम, ऐसे 100 सर्गों, वो भी भारत भूमि में, जिसका गुणगान देवता लोग भी करते हैं। तो जो 30 तारीख का जो दिन था, वो कुंभ मेले दिन जैसे ही था। सारे खड़ दर्शन, सारे संप्रदाय के संत, महात्मा, गुरु, पीर, योगेश्वर, भगवत चरणानुरागी भक्तजनों को जो भीड़ उमड़ा था, हम ऐसा सरसों फेंके ऊपर से तो नीचे नहीं पड़ेगा, इतना भीड़ थी संतों के दर्शन के लिए, महात्माओं के दर्शन के लिए। इतनी भीड़ थे। एकता मैया की कृपा से हम भी धन्य हो गए। कल सवेरे मैं कहाँ था, तो धीर गंभीर वीर भगवान पवन पुत्र के स्वरूप बजरंगबली की
सारे देवताओं के कृपा पात्र महाराणा प्रताप सिंह की नगरी उदयपुर श्री एकलिंगनाथ महादेव के चरण शरण में समय यापन के लिए टाइम प्रभु एकलिंगनाथ महादेव में दया हुई और कृपा हुआ। एकलिंगनाथ महादेव जब भी आप यात्रा के लिए जाएं, श्रीनाथ जी द्वारा वगैरह, तो भगवान श्री एकलिंगनाथ जी महाराज का दर्शन करने जरूर जाइएगा। ये माता जी बैठे बैठे, क्योंकि श्री एकलिंगनाथ महादेव जी का स्वयं का मैं अनुभव बता रहा हूँ सज्जनों। देश के संकट मोचन है वो एकलिंगनाथ महादेव। भोले भक्तों के लिए, अन्य सभी के लिए कष्टभंजन महादेव है। हम खड़े होकर के हाथ जोड़े तो ये लिंग का दर्शन सिर उठा के इसे करना पड़ता है। महाराणा प्रताप जी कितने लंबे होंगे, कितना फुट उनका लंबाई हुआ, वो बैठ करके अभिषेक करते थे भगवान। हम खड़े होकर हाथ जोड़ के तो भी ऐसा करना पड़ता है एकलिंगनाथ महादेव जी को। और धन्यवाद है वहाँ के व्यवस्थापकों को कि जो प्राचीन काल में था उसी तरह उन्होंने जो है यथावत आधुनिकता में नहीं बदला है। बहुत अच्छी बात है। आप सबसे प्रार्थना है, विनती है, महादेव वो देव सभी के, आप भी सब मिलकर के भी टाइम मिले जरूर जाइएगा। और दूसरी विनती है कि गुजरात का जो सौराष्ट्र का भूमि है, इस सौराष्ट्र भूमि में द्वारकाधीश के लीला स्थलीय माधवराय, माधोपुर, दामोदरपुर, जूनागढ़, मोक्ष नगरी द्वारिका, सप्तपुरी पूरी द्वारिका, सौराष्ट्र सोमनाथम चा, दादा ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्र में भगवान भोले बाबा की प्रसन्नता हुई। हम विराजे हो तो महाशिवरात्रि के दिन जैसे हमने आपको वर्णन किया, तारीख 30 को देवता लोक से भी देवी माताएं भगवान स्वयं कोई न कोई स्वरूप में आए होंगे जरूर दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये हमारा अपना अपना ख्याल है सज्जनों। कलियुग केवल नाम आधारा,
जुग केवल नाम यधारा सुमिर सुमिर नर तरहु पारा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण हरि सूर्य नारायण नारायण दत्त नारायण नारायण हरि गोरक्ष नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण प्रभु। ये देवभूमि भारत, आध्यात्मिक भारत, कर्म भूमि भारत का इतिहास कैसा है। प्रभु ने तो सब के सब को ही अपना स्वरूप बताया है। सब के सब को ही પોતાનો સ્વરૂપ ભગવાને બતાવ્યા છે। તત્વમસી। अरे सज्जनों भाई भगवत चरणानुरागियों, जो मैं हूँ आप हो, और नाथ संप्रदाय के जो गुरु महाराज इष्ट देव हैं गोरखनाथ जी भगवान शिवावतारो तो यहाँ बोलते हैं, यहाँ तक का घट घट गोरक्ष व्यापे सर्व घट श्री नाथ जी विराजे। भगवान ऐसे बोलते मेरे ही स्वरूप है आप मेरे ही स्वरूप है। तो कहा गया है नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, चकाचक धैर्य रखो। जब नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो मैं जो 30 तारीख का वर्णन कर रहा था उसी तरह इस सौराष्ट्र पावन भूमि गिरनारी महाराज गुरु दत्तात्रेय भगवान की चरण शरण में उनकी तपस्थली में तो कैलाश से भोले बाबा यहाँ जाते हैं। सारे देवों को लोगों से देवता भी आ जाते हैं। सारे विश्व चैंपियन शिवरात्रि का मेला गिरनारी में, गिरनार क्षेत्र में अलग संतों का मेला है। संतों का नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा। ओ हो। अब नागा बाबा में कौन कौन है कोई पता नहीं है। इसमें मिलने के लिए, दर्शन के लिए भगवान भी ना जाने किसी भेष में प्रभु प्रकट हो जाए। एक बार आप आएंगे जरूर, कैसा आपका दर्शन होगा। आपकी सारी कामनाएं गिरनारी गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान पूरा करेंगे। आपकी झोलियां भर जाएंगी। जीवन के जो लक्ष्य हैं अनेक भगवान दत्तात्रेय जी पूरा करेंगे। जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ सज्जनों, वही परमपिता ब्रह्मांड नायक अखिल ब्रह्मांड के देवता सच्चिदानंद घन माता अनुसुईया के लाला का जन्म उत्सव है। जन्मदिन तो हो गया, अब
जो भावी भक्त लोग हैं आने वाले सज्जनों, देखिए योग कैसे कि गुरुवार है, कितने भाग्यशाली हैं हम संसार के सारे विश्व के लोग जो गिरनारा बना सके, जहाँ दत्तात्रेय भगवान की तपस्थली वहां बना जा सके तो घर बैठे दत्तात्रेय भगवान का द्रांग दत्तात्रेय नमः, द्रांग दत्तात्रेय नमः, द्रांग नाक में से बोल रहा हूँ, द्रांग दत्तात्रेय नमः, ये बीज मंत्र है दत्त भगवान का। जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तम कृपानिधि सर्व रोग हरम देवम गुरु श्री दत्तात्रेय महम भजे। जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तम कृपानिधि सर्व रोग हरम देवम गुरु श्री दत्तात्रेय महम भजे। कहाँ से कहाँ मैं पड़ा था और कहाँ रातों रात भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने चरण शरण में कैसी शक्ति दी। उदयपुर कहाँ है और कहाँ जूनागढ़, ऐसी कृपा गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान सब पर करे, सब पर उनकी कृपा बनी रहे। इस तो आने वाले कल को भगवान दत्तात्रेय जी का जो है ना 4 तारीख दत्त भगवान का जयंती पूर्णिमा, जैसे जिसको भगवान कृपा करता है, सत्यनारायण भगवान की कथा, ऐसे दत्तात्रेय भगवान की लीला, ऐसी मां अनुसुईया की लीला। तो आज यही वाणी विराम लेती है। पुनः कल आपके लिए दत्त जयंती है ना कल, तो कल आपके लिए कोई चकाचक भगवान भुवन भास्कर उदय होंगे, नया संदेश लाएंगे, अपने नए चमत्कारों से आप सब जगत को चमत्कृत करेंगे। बोलो गिरनारी महाराज की जय।